बाजोड़ से चित्राल तक सरहद पर पाक फौज का कहर। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-इल्हक़। 133 तालिबान हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी, 30 पोस्टें मुकम्मल तबाह, 7 पर कब्जा। मुतादिद अफगान फौजी गिरफ्तार। मौसर जवाबी कार्रवाई में 80 से ज़ायद टैंक, आर्टिलरी, गन्स और APCs भी तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बड़ा एमुनेशन डिपो, 3 अफगानी बटालियन, सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिए गए। काबुल, कंधार और पक्तिका में अहम मिलिट्री तंसीबात को मौसर फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाकर तबाह किया गया। पाक फ़िज़ाइया के हमलों में नंगरहार का बड़ा असलहा, डीपू राग का ढेर, दहशत गर्दों के में भगदड़। वतन के 2 सपूत शहीद, मगर दुश्मन के क्वाडकॉप्टर्स गिरा कर गरूर खाक में मिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर क्रॉस करने वाले फितनाल खवारिज के खिलाफ दहशत गर्दों को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले फितनाल खवारिज के दहशत गर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। अफगान तालिबान की मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावे और फेक वीडियोज़ की भरमार। पाक फौज से शिकस्त के बाद अफगान तालिबान की बाजोड़ में शहरी आबादी पर शेयरिंग, खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से फायर किए गए गोले बाजोड़ के इलाके लग्जई और गिरदनवा में गिरे। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत में मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। पाक अफगान सरहद पर पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को फतह कर लिया और अफगान पोस्टों पर कौमी परचम लहरा दिया। पाक फौज के जवानों ने अफगान तालिबान की पोस्ट को फतह करके कहा कि अफगान तालिबान सुन लो, हम तुम्हें भरपूर जवाब देकर दिखाएंगे कि तुम किससे टकराए हो। अफगान तालिबान की पोस्ट को फतह करके पाकिस्तान का परचम लहरा दिया है। इसी तरह हम आएंगे और काबुल को भी फतह कर लेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने हमसे कैसे पंगा लिया। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुसल्लह अफवाज का रद्द-ए-अमल जामिया और फैसला कुन है। अमन को कमज़ोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। कौमी सलामती पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अफवाज का अज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आँच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अफवाज जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। भारत और इसराइल के गठजोड़ पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत की जानिब से लाहा ख़तरात पर चौकस है। अफ़गानिस्तान से उभरने वाले ख़तरों से आगाह है। फोर्सेज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहे। उधर गैर मुल्की खबर एजेंसी अल जज़ीरा ने दावा किया है कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ इसराइली मॉडल अपना रही है। भारतीय हुकूमत इसराइल की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। हमारी बहादुर अफवाज इस वक्त हिंदुस्तान की प्रोक्सी तालिबान और अफगान जवाहिरियत का मुँह तोड़ जवाब दे रही है। शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है। इंशाअल्लाह। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, अच्छा हुआ कि PTI खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी सतह पर इस वक्त वफाक और दूसरे सूबों के साथ शाना बशाना दिफा वतन में रोज़े रोशन की तरह शरीक हो। मशरक़ी सरहद जैसा भरपूर जवाब अब मगरबी सरहद पर भी देंगे। तलाल चौधरी का अफगान हुकूमत को इंतबाह। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने अपने बयान में कहा, दहशत गर्दी का खात्मा हर सूरत होगा। अब किसी को अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान को पुरअमन हमसाया बनना होगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान के बाज़ारों और मसाजिद में बम धमाके की बर्दाश्त नहीं। अफ़गान तालिबान कभी पैसे मांगते हैं, कभी माज़रत करते हैं, अब तो टोक जवाब दिया जाएगा।
जंग अफगानिस्तान ने शुरू की, ख़त्म पाकिस्तान करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया, कहा जंग अफगानिस्तान ने शुरू की है लेकिन इसका इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। अमेरिका को सोचना होगा, उनका छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अफगान तालिबान एक्शन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पहले भी जारहियत करने पर अफगानिस्तान को मुँह की खाना पड़ी थी। अफगान तालिबान को हरगिज़ झूठ के पीछे छुपने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, अफगान तालिबान रजीम के पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर मौसर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से झूठे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान भर में आज यौम अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। चेयरमैन उलमा कौंसिल इलामा ताहिर रशफ़ी ने कहा कि दुश्मन फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगान तालिबान ने एक्शन नहीं लिया, अब पाकिस्तान खुद दहशतगर्दों का सफाया करेगा। अब मुल्क में मज़ीद खून नहीं बहने देंगे। पाकिस्तान की मिट्टी का एक एक ज़रा बुनियाद महसूस बनकर लड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पाक अफगान सरहद पर ख़वारिज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि ख़वारिज, उनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स पहले भी जलील हुए, अब भी जलील होंगे। सलाम है पाक फ़ौज को जिन्होंने पलक झपकते ही दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत करते हुए कहा कि दुश्मन की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम मुत्तहिद है। पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसलों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन के शदीद रद्दअमल के बाद स्काई न्यूज़ को अपनी झूठी खबर डिलीट करना पड़ गई। स्काई न्यूज़ ने अफगान फ़ज़ाइया की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का बेबुनियाद दावा किया था। सोशल मीडिया सारिफीन ने निशानदही की कि जिस अफगान एयरफोर्स का जिक्र किया गया, इसका फिलवक्त कोई फ़ाल वजूद ही नहीं। हज़ारों पाकिस्तानियों के एहतजाज और हक़ाइक़ सामने लाने पर स्काई न्यूज़ ने अपनी एक्स पोस्ट हज़फ कर दी। एंकर यल्दा हकीम और स्काई न्यूज़ पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर तनकीद का निशाना बन चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल ख़वारिज के खिलाफ घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 रोज़ के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 18 फितनाल ख़वारिज जहन्नुम वासिल, भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक यूरोप में 25 फरवरी को कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। यूरोप में ही 24 फरवरी को ऑपरेशन में 8 फितनल हिंदुस्तान हलाक हुए। इलाके में से दहशतगर्दों के खात्मे के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद दी। टी इज़ फंटास्टिक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 7 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 भारत के लिए सरप्राइज डे। इंडिया ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना हमले की कोशिश की। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फ़िज़ाइया के MiG-21 और सुखोई 30 तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ा, जज्बा खैर सगाली के तहत चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक फ़िज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की 7वीं सालगिरह पर ख़ुसूसी वीडियो जारी कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी अरब पहुँच के OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा इजलास 28 फरवरी तक जद्दा में होगा। इसहाक़ डार की मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों से मुलाकातें भी शेड्यूल। रवा साल मार्च से सितंबर तक शदीद गर्मी पड़ेगी। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस हीट वेव और ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेज़ी का खदशा। शुमाली इलाकाजात में ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है।
अमरीका और ईरान के दरमियान जनीवा में ओमान की सालिसी में अहम मुज़ाकरात। ईरान जोहरी अफसोदगी 60% से 3.6% तक करने पर आमादा। अमरीका को जोहरी मुआहदे का मुसविदा पेश कर दिया गया। अरब सफारतकार के मुताबिक ईरान ने जोहरी अफसोदगी 7 साल मुअत्तल रखने की पेशकश भी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हथियार डालेंगे, ना एटमी हक छोड़ेंगे। जंग हुई तो तबाही होगी, अमरीका हमें झुका नहीं सकता। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान मुनफरिद और ईमान अफरोज़ मुकाबले कराची के कारी मोहम्मद उस्मान 24 नंबर हासिल करके कामयाब। रावलपिंडी के कारी मोहम्मद हसनैन आसिम 16 नंबर ले सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमज़ान में अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।